फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंट्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत सारे कंसेप्ट्स इसके वहीं से हैं, चेंज इन रेशियो से, चाहे रीवैल्यूएशन हो, चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाला हो, वो सब कुछ उसमें वैसा का वैसा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहला काम क्या था? कैलकुलेशन करना सेक्रीफाइसिंग रेशियो की और न्यू रेशियो की। अब इस वाले चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये इतना इजी नहीं है निकालना। क्यों? उस चैप्टर में तो एक ही तरीके से निकल जाती थी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला लगाते थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाती थी। अब इस चैप्टर में क्या होगा, कई अलग अलग तरीके से केसेस लगेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो एक थ्योरी का क्वेश्चन कई बार 1 नंबर का आता है पेपर में, विच रेशियो इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम तो हर रेशियो निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो भी निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालते हैं, तो कौन सी रेशियो मानी जाएगी? देखो, पहले अगर पार्टनर्स 2 थे, अब एक नए पार्टनर का एडमिशन हो जाता है, तो बाकी पार्टनर्स 100% गारंटी है कि कुछ ना कुछ उनका शेयर कम होगा, चाहे हो सकता है सिर्फ एक का कम हो, बट कम तो होगा, तभी तो उसको शेयर दिया जाएगा। पहले खाने वाले 2 थे, अब खाने वाले 3 हो गए, तो शेयर तो 2 का कम होगा, तब जाकर तीसरे को शेयर मिलेगा। तो इसलिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जो मेन रेशियो है वो कौन सी कहलाती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसे ही अगला चैप्टर जो आएगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें गेनिंग रेशियो, वो कुछ छोड़ के जाएगा बाकी पार्टनर के लिए। यहाँ कोई पार्टनर फर्म में आ रहा है तो उसको हम लोग शेयर देंगे। अब बात ये कि पार्टनर का एडमिशन होता क्यों है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फर्म में कैपिटल की ज़रूरत है, तब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करवा सकते हैं। फर्म में किसी नए स्किल की ज़रूरत है, जैसे अगर एक बंदा मार्केटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरा फाइनेंसिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्रोडक्शन में नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, तो उसको लाने के लिए हम लोग पार्टनर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपने सुना होगा एमबीए में भी अलग अलग फील्ड में एमबीए होती है, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग, इस तरीके से तो अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, तो उनको लाने के लिए भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है। ठीक है, ये तो मैंने रीज़न बता दिया पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है। अब पढ़ते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे होती है। इसके लिए पहले एक रूल अप्लाई होता है, वो ज़रूर याद रखना। वो ये है, जैसे परसेंटेज 100 होती है, टोटल परसेंटेज सारी परसेंट, जैसे कोई क्या मेरी 75% है, तो आउट ऑफ ऑब्वियसली 100% में से बता रहा है। ठीक है, जैसे परसेंटेज 100 होती है बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे ही टोटल शेयर 1 होता है। ठीक है, हम उस 1 का हिस्सा ही बांट रहे होते हैं कि उसका 1/3 है, उसका 1/4 है, उसका 1/5 है। ये क्या है? ये किसका हिस्सा है? 1 का। तो टोटल शेयर कितनी मानी जाएगी? 1। समझ में आ गया? इसको ध्यान में रखते हुए केसेस पढ़ते हैं। 6 केसेस में मैंने इसको अलग अलग आइडेंटिफाई कर रखा है। पहला केस बहुत सिंपल, एक एक केस को समझना, तब जाकर आप बना पाओगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलती कैसे है। ठीक है, पहला देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। पहले केस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और बुक में 95% क्वेश्चंस आपको, जो आगे चल के फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस है ना, वो आपको 95% फर्स्ट केस के मिलेंगे। फर्स्ट केस कैसे आइडेंटिफाई होगा कि पार्टनर्स का रेशियो दे रखा हो और नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा हो, बस ये बता रखा हो, बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। तो एक तो पुराने पार्टनर्स का शेयर दे रखा है, इसमें ए और बी किस में करते थे? 3:2 में। सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, इतना बता दिया, और बाकी क्वेश्चन साइलेंट है। अब आपसे कह रहे हैं मतलब साइलेंट है, मतलब कि आगे और कुछ नहीं बताया कि सी को 1/4 उसने दिया तो कितना दिया, ये किसी ने कुछ नहीं बता रखा क्वेश्चन में। बस आपको कहा है कैलकुलेट करो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, टोटल शेयर कितना है? 1। टोटल शेयर में से सी का शेयर, जो अब नई फर्म बन रही है,
उस ये नई फर्म होगा ना, न्यूली कंस्टिट्यूटेड रिकंस्टिट्यूटेड फर्म है ये। तो अब नई फर्म में टोटल शेयर 1 है, जिसमें से एक का तो फिक्स हो गया सी का कितना रहेगा 1/4, तो सी शेयर लिख दिया 1/4। रिमेनिंग कितना बच गया, जब 1 में से 1/4 तो सी के लिए फिक्स हो गया, रिजर्व हो गया, तो फर्म के लिए बाकियों के लिए कितना बच गया 3/4। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ए और बी अभी तक किस रेशियो में शेयर करते थे 3:2 में, पूरे जो फर्म में प्रॉफिट थे उसको वो 3:2 में बांटते थे। अब आप इसको एक विजुलाइज करो, जैसे एक सर्कल है, सर्कल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक 3/5 एक 2/5। लेकिन अब क्या होता है नई फर्म में, उस सर्कल का 1/4 हिस्सा निकल जाता है और वो किसको दे दिया जाता है सी को। तो जो बचा हुआ हिस्सा है 3/4, वो ए और बी किस में करेंगे, अपनी पुरानी रेशियो में 3:2 में, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन ने बताया नहीं, या तो बता देता वो। तो हम क्या मान लेंगे कि 3/4 जो बच गया विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन 3:2, उसको वो लोग 3:2 में ही शेयर करेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो 3/4 विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन 3:2। अब इसको कैसे शेयर करेंगे, मैं अगर आपको कहूँ 100 रुपये को ए और बी में बांट दो 3:2, तो आप कैसे बांटोगे, आप कहोगे ए को मिलेगा 3/5 × 100 और बी को मिलेगा 2/5 × 100। 100 को ऐसे ही बांटोगे ना। अब 100 की जगह 3/4 को बांटना है, तो 3/4 को कैसे बांटोगे, 3/4 × 3/5 ए को मिल गया और बी को मिलेगा 3/4 × 2/5। बात समझ में आ गई। 3/4 का 3/5 हिस्सा मल्टीप्लाई करना है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। ए को मिल गया और बी को 3/4 × 2/5, तो ए का शेयर हो गया 9/20, बी का शेयर हो गया 6/20। अब नई फॉर्म में तो तीनों है, ए बी और सी भी है, तो न्यू रेशियो तीनों की लिखनी पड़ेगी। तो सी का कितना था, सी का फिर से लिख देते हैं 1/4। लेकिन न्यू रेशियो लिखने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप जैसे ये लिखते हो कि 3:2 है, 5:6:4 है, ये लिखने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप उसको रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आपने मैथ्स में क्लास 5th में रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस में भी पढ़ा हुआ है कि इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो सी का 1/4 है, लेकिन ए और बी के डिनोमिनेटर में 20 है, तो सी में भी 20 करने के लिए क्या करें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई। लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में तो कर नहीं सकते, रूल क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5/5 से मल्टीप्लाई कर। तो 5/5 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया 5/20। अब सी का भी आ गया बेस 20। अब बेस तैयार हो गया, तो न्यू रेशियो लिख दो 9:6:5। न्यू रेशियो क्या आ गई, 9:6:5। समझ में आ गया न्यू रेशियो निकालने का तरीका। इन फर्स्ट केस सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो आप लोग, चेंज इन रेशियो से ही। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कहीं गलती से सी की मत निकाल देना सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस किसने किया होगा, ए और बी ने। वैसे आप अगर गलती से निकालना भी शुरू करोगे तो आप ओल्ड रेशियो कितनी लिखोगे, सी की 0 माइनस फिर न्यू रेशियो लिख दोगे तो वो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में अगर सेक्रीफाइस आ जाए तो वो क्या कहलाता है, गेन, है ना। तो ए का सेक्रीफाइस निकालते हैं, 3/5 माइनस 9/20, ये हो गया 3/20। बी का निकालते हैं, 2/5 माइनस 6/20, ये हो गया 2/20। 3/20 2/20, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई 3:2। अच्छा ओल्ड रेशियो क्या थी, वो भी 3:2 थी। इसका मतलब ये एक रूल याद कर लो, इन फर्स्ट केस ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये रूल आपको याद करके रखना पड़ेगा कि फर्स्ट केस जब भी लगता है तो ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होती है। ये रूल क्यों याद कर रहे हैं, देखो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं लिख के आना आपको कि जो आपने दे रखी है वही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही है, हमें तो पूरा ही सॉल्व करना है उसको। लेकिन जब हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस पर चलेंगे तब फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में आपको एक एक ये पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप सीधा क्या करोगे, लिख दोगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही है 3:2। फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में हम नहीं निकालेंगे इतना लंबा मेथड करके। समझ में आ गई बात। ये था हमारा फर्स्ट केस सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का। सेकेंड केस देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 7:5।
C is admitted as a new partner for 3/12 share, to whom A gives 1/12 share and B gives 1/6 share. Calculate sacrificing ratio and new ratio. समझ में आई बात? क्या कहता है? अब फर्क समझना है, ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी, आप ये खुद भी बना सकते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं 7:5 में। सी एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/12 शेयर। सी 3/12 शेयर लेने आ रहा है, उसको ए कितना दे रहा है 1/12 और बी कितना दे रहा है 1/6। आप 1/12 और 1/6 को ऐड करके देख लो, 3/12 भी बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ए उसको इतना दे रहा है, बी उसको इतना दे रहा है, दोनों का मिला के ही तो उसको मिल रहा है सी को, और सी को कितना मिल रहा है 3/12 शेयर मिल रहा है। समझ में आ गई बात? क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। देखिए, सी शेयर है 3/12, ए ने दिया 1/12, बी ने दिया 1/6। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यहीं से ही आ जाएगी। सैक्रिफाइसिंग मतलब सैक्रिफाइस कितना किया। अब सैक्रिफाइस ए ने कितना किया क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है, बी ने कितना किया ये भी मेंशन है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन बी का 1/6 दे रखा है, बेस सेम करो, ए में 12 है तो बी में भी बेस 12 करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी का हो गया 2/12। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 1:2। समझ में आ गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ गई। दूसरा काम क्या करना है? न्यू रेशियो निकालना। न्यू रेशियो निकालने के लिए देखो, ये एक नया कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, जिसमें गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये गलती मत करना, ये बात ध्यान से सुनना। न्यू रेशियो इक्वल टू कैसे निकलेगी? जो ओल्ड थी उनकी पार्टनर्स की, उसमें सेक्रीफाइस को माइनस कर दो। जितना भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया पार्टनर्स ने, वो माइनस कर देंगे तो न्यू आ जाएगी ना निकल के। भाई ए और बी की तो निकालनी है, सी की तो न्यू पता ही है। सी तो जो नया पार्टनर है वो तो वैसे ही नया पार्टनर है, उसकी जो भी रेशियो है वो न्यू ही है। ए और बी की दिक्कत है निकालना। ए और बी की निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। अभी तक आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कई लोग ये कहते हैं कि इसको अगर हम इधर ले जाएं न्यू रेशियो को, तो फॉर्मूला हो गया न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, लेकिन आपने तो क्या लिख दिया? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, और होना चाहिए ओल्ड, और मैंने स्टार भी लगा रखा है ये समझाने के लिए कि ये स्ट्रेस करना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मत लिख देना गलती से। क्यों नहीं लिखना? अब आप इस चीज़ को समझो। जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हम निकालते हैं वो तो सिर्फ एक रिलेशन दिखाने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो ज़रूरी होती है। अगर सच में किसी के पास अब कितने पैसे बच गए या कितना शेयर बच गया वो निकालना है, तो उसने असली में कितना सेक्रीफाइस किया वो माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, जैसे मेरे पास 100 रुपीज़ है, दूसरे के पास 200 रुपीज़ है। अब मैं आपसे इसकी रेशियो पूछूं तो आप इसको रेशियो में कह दोगे 100:200, ये 1:2 हो गया। ठीक है, अब इसमें से मैं 50 रुपये दे देता हूँ किसी को, अपने 100 में से 50 रुपये दे देता हूँ, तो कितने रुपए मेरे पास बच गए? तो मेरे पास बच गए 50 ही बचे। तो आपने क्या किया? पुराने मेरे पास कितने थे उसमें से क्या माइनस किया, कितना मैंने सेक्रीफाइस किया। 1:2 जो रेशियो आ रही थी उसका तो कहीं यूज़ नहीं लिया। तो वो तो कोई रेशियो पूछे आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, उसके लिए काम आती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन अगर किसी का ये पता करना है उसके पास अब कितना है, तो उसको उसकी ही हिस्ट्री देखनी पड़ेगी ना, उस पर पहले कितना था, उसने उसमें से कितना दे दिया, इसमें रेशियो कहाँ से आ गई। ठीक है, तो एक्चुअल सेक्रीफाइस कितना किया वो माइनस करना है, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करना है। फिर भी मेरी बात समझ में ना आई हो तो रट लो कि न्यू रेशियो निकालते वक्त ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस किया जाता है, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और आप ये मत कहना कि मैथ्स के हिसाब से तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो मैथ्स के हिसाब से तो ये भी होता है कि x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स है, लेकिन इकोनॉमिक्स ने ये प्रूफ किया ये सही नहीं है। कैसे? कि अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। ये क्वेश्चन बन गई ना कि प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो क्या उसका उल्टा सही है कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा? डिमांड बढ़ेगी तो उल्टा लोग प्राइस बढ़ा देते हैं कि डिमांड बढ़ रही है तो मजबूरी का फ़ायदा उठाओ और प्राइस बढ़ा दो।
ठीक है, तो इसको मैथ्स के उससे मत लेके चलना। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस क्या करना कि सेक्रीफाइस किया कितना है वो माइनस करो। ए ओल्ड रेशियो कितनी 7/12 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया ए ने 1/12 वो माइनस करेंगे, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख के बैठ जाएंगे 1/3। वो तो आपस में रिलेशन है ए और बी का, ठीक है। तो 1/12 माइनस किया, ए का न्यू रेशियो निकल के आ गया 6/12। बी में देखिए, बी का ओल्ड रेशियो कितना था 5/12 माइनस बी ने सेक्रीफाइस कितना किया 2/12, न्यू निकल के आ गया 3/12। सी का तो न्यू ही है जो भी है 3/12। रेशियो बना दो न्यू रेशियो 6:3:3 और कट के ये बन सकती है 2:1:1। ठीक है, ये जितना कट जाए उतना काटना चाहिए आपको। न्यू रेशियो लास्ट में जो स्मॉलेस्ट हो सकती है उसमें निकालना चाहिए। बात समझ में आ गई? सेकंड केस समझ में आ गया आप लोगों को? थर्ड केस देखो, इसमें X and Y are partners in 3:2. Z is admitted for 1/4 share to whom X and Y gives in 2:1. क्या फर्क है सेकंड और थर्ड केस में? सेकंड केस में ये बता रखा था X इतना दे रहा है, Y इतना दे रहा है। यहाँ पर क्या कहता है कि X और Y Z को इस रेशियो में दे रहे हैं। Z ले कितना रहा है 1/4, Z 1/4 ले रहा है और उसको X और Y इस रेशियो में दे रहे हैं। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो खुद ही दे दी क्वेश्चन ने। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमें मिली गई ना, क्या है 2:1। तो वो तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता कि कैलकुलेट करो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यही तो है रेशियो। कैलकुलेट न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकालनी। पहले तो ये पता करते हैं X और Y ने दिया कितना कितना है। Z का शेयर कितना है 1/4, X और Y 2:1 में दे रहे हैं। अब जैसे Z को 100 रुपये देने हैं और X और Y 2:1 में दे रहे हैं, तो X कितना देगा 100 × 2/3, Y कितना देगा 100 × 1/3। वैसे ही Z को कितना दे रहे हैं 1/4, तो 1/4 × 2/3, Y देगा 1/4 × 1/3। इसका मतलब X दे रहा है 2/12 और Y दे रहा है 1/12। ये निकल के आ गया सेक्रीफाइस। अब न्यू रेशियो निकाल लो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। अब तो ये सेकंड केस की तरह ही कंटिन्यू हो जाएगा ना आगे। तो बस इसमें फ़र्क ये था, उसमें आपको एग्जैक्ट अमाउंट निकाल के रखे थे, X ने इतना दिया, Y ने इतना दिया। यहाँ पर आपको रेशियो में बता रखा है कि X और Y ने इस रेशियो में दिया। समझ में आ गई बात? तो X ओल्ड रेशियो थी 3/5, उसमें से 2/12 दे दिया तो 26/60 आ गया। Y ने के पास पहले 2/5 था, उसमें से 1/12 दे दिया, इसका बच गया 19/60। Z का न्यू ही है जो भी है 1/4, बेस क्लियर कर लो, सेम कर लो, 60 करना है तो 15/15 से मल्टीप्लाई, तो इसका भी आ गया 15/60। न्यू रेशियो बन गई 26:19:50। ये थर्ड केस था। समझ में आ गया आप लोगों को ये थर्ड केस? ठीक है, पेपर में क्वेश्चन में आपको जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे यही आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है केस लग कौन सा है। और आप केस से नहीं भी समझते हो, छोड़ो केस, भूल जाओ। अगर आप लॉजिक समझ गए कि कैसे निकालना है न्यू रेशियो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, केस फोर्थ इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। A and B are partners in 5:4। इससे पहले मैं जैसे आपसे एक चीज़ डिस्कस करूं कि क्योंकि मैथ्स में तो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक रेशियो पे अगर 1/10 है वो भी, जैसे अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है, अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैं आपको कहूँ इसमें से मैंने 1/10 रुपीज़ पे कर दिए किसी को। ठीक है, 1/10 रुपीज़ पे कर दिए, तो 1/10 तो ये कुछ पैसे ही बने, 10 पैसे पे करें किसी को हमने, तो 100 रुपये में से 10 पैसे पे करें, ये एक अलग लैंग्वेज हो गई। दूसरी लैंग्वेज क्या है, मेरे पास 100 रुपये हैं, उसमें से मैंने 1/10 ऑफ ₹100 पे कर दिया। 1/10 ऑफ ₹100 कितना होता है 10 रुपये होते हैं। 1/10 × 100 करके निकाला तो ये तो 10 रुपीज़ आया, तो अब मेरे पास 90 रुपीज़ बच रहे हैं। दोनों में लैंग्वेज में फ़र्क समझ में आया? एक में तो 1/10 ही दिया था सिर्फ, एक दूसरे में 1/10 100 का दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, A and B are partners in 5:4। C is admitted as a new partner to whom A gives 1/3 of his share। वो 1/3 नहीं दे रहा,
अपने शेयर का 1/3 दे रहा है एंड बी गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। केस 2 और केस 4 में फ़र्क बताओ क्या है। केस 2 और केस 4 में क्या फ़र्क है। केस 2 में कह रहा था x इतना दे रहा है, y इतना दे रहा है, डायरेक्टली निकाल कर दे रखा था कि कितना कितना दे रहे हैं। लेकिन केस 4 में आपको खुद निकाल के नहीं दिया, ये कहा x अपने शेयर का इतना हिस्सा दे रहा है और y अपने शेयर का इतना हिस्सा दे रहा है। और वैसे भी हम लोगों के यहाँ तो पढ़ाया जाता है मैथ्स में कि ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो a गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 एंड b गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। समझ में आया। तो केस 1 और केस 2 और केस 4 में ये डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सी शेयर निकालते हैं बाय ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। ए कितना दे रहा है पहले ये निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पे तो सी का ये डायरेक्टली गिवन भी नहीं है कि सी को मिला कितना, बस ये बता दिया ए ने अपने शेयर का इतना दिया और बी ने अपने शेयर का इतना दिया। ए ने कितना दिया, ए का शेयर था 1/5/9, उसका 1/3 दे दिया, तो 5/9 इंटू 1/3 ये आ गया 5/27। बी ने कितना दिया, बी के पास शेयर है 4/9, उसका 1/4 दिया, तो 4/9 इंटू 1/4, तो बी ने कितना दिया 1/9 दिया। समझ में आया ये पक्का आप लोगों को। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी 5:3। एक काम तो हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकल गई। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, बस ये याद रखना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं लिख देना गलती से। ए 5/9 था पहले, माइनस कितना सेक्रीफाइस कर दिया 5/27 दे दिया सी को, तो इसका रह गया 10/27। बी के पास पहले कितना था 4/9, उसमें से कितना दे दिया 3/27, तो बी के पास रह गया 9/27। सी का शेयर कितना है, सी का शेयर वैसे तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन जो ए और बी ने दिया है वो कितना कितना है। ए ने दिया 5/27 और बी ने दिया है 3/27, दोनों को मिला दो तो सी का शेयर है 8/27। न्यू रेशियो आ गई 10:9:8। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को। ये था केस 4 और केस 3 में केस 2 और केस 4 में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, केस 2 में जब डायरेक्टली मतलब पेपर में तो लिखा नहीं आएगा ये केस 2 है या केस 4 है, अगर आपको ऐसे दे रखा हो x ने इतना दिया y ने इतना दिया तो ये केस 2 है। लेकिन ये कह रखा हो x ने अपने शेयर का इतना दिया, y ने अपने शेयर का इतना दिया, वो केस 4 है। ठीक है, नेक्स्ट है केस 5। A, B and C are partners in 3:2:1. D is admitted for 1/5 share on the condition that C would retain his original share. Calculate sacrificing ratio and new ratio. केस 5 देखिए, A, B, C पार्टनर्स हैं 3:2:1 में। D को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए, लेकिन एक कंडीशन रख दी C ने कि मैं उसको कुछ नहीं दूंगा। आपको पता होगा इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। फंडामेंटल में बताया था कि सबकी कंसेंट चाहिए। अब अगर उसने मना कर दिया सी ने कहा मैं अपना शेयर नहीं कम करूँगा, तो ठीक है, फर्म मान गई। फर्म ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी बुला लेते हैं डी को, आपका शेयर उतना ही रहेगा ऑन द कंडीशन दैट सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। आप इसको केस 5 अलग से मत समझो, ये केस 1 ही है। बस केस 1 में क्या था, सी का शेयर फिक्स हो गया था या 2 का हो गया, सी का भी और डी का भी। डी कितने के लिए आ रहा है, डी आ रहा है 1/5 के लिए। सी कितने के लिए, सी के पास कितना था 1/5 और अब भी कितना रहेगा 1/5 ही। तो न्यू फर्म में 2 का शेयर तो डिक्लेयर हो गया, टोटल शेयर कितना होता है 1 में से डी और सी का माइनस कर दो, रिमेनिंग कितना बच गया 19/30। अभी तक ए और बी किस में शेयर करते थे 3:2 में, अब भी जो बच गया वो उसको 3:2 में कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन और कुछ तो कह नहीं रहा। तो 19/30 विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन 3:2। ठीक है, ए को कितना मिलेगा 19/30 का 3/5, बी को कितना मिलेगा 19/30 का 2/5।
तो ए का तो हो गया, फिर 19/50, बी का हो जाता है 19/75, सी का 1/6 है और डी का है 1/5, लेकिन इनके डिनोमिनेटर सेम करे होंगे तो क्योंकि थोड़े अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो डिनोमिनेटर सेम करते हुए इसकी वैल्यू अलग निकली, तब जाकर ये बना 171:114:75:90। शायद ये कट भी रहा है तो और काट के इसका जो स्मॉलेस्ट हो उस पर ले आना। समझ में आ गई बात? तो केस फिफ्थ और केस वन एक ही मान के चलो, जितने कम केस हों उतना बढ़िया है ना। तो केस फिफ्थ ऐसे मान लो केस वन ही है ये। फिर केस टू था, सिंपल सा था वो भी कि ए इतना दे रहा है बी इतना दे रहा है। केस थर्ड क्या था, ए और बी कितना कितना दे रहे हैं वो रेशियो में करके बता दिया। केस फोर्थ में ए अपने शेयर का इतना दे रहा है, बी अपने शेयर का इतना दे रहा है। लास्ट केस आप चेंज इन रेशियो से पढ़ते आ रहे हो, ओल्ड रेशियो भी दे दूँ, न्यू रेशियो भी दे दूँ और कह दूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। सिंपल है। तो केस सिक्स देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड न्यू रेशियो बिटवीन देम वुड बी 2:1:1। कैलकुलेट गेन या सेक्रीफाइस। तो आपका हो गया, तो सेक्रीफाइस ही होगा, गेन कैसे? कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पुराना पार्टनर भी गेन कर गया। जैसे 3 पार्टनर है, एक का तो शेयर बढ़ गया, वो तो बढ़ना ही है, जैसे 2 पार्टनर है और एक नया पार्टनर आ रहा है तो वो तो गेन कर ही रहा है जो आ रहा है। लेकिन ए और बी में हो सकता है बी भी कहते कि मेरा शेयर भी बढ़ा हुआ, तब जाकर मैं अलाउ करूँगा नए पार्टनर को आने देना, ठीक है। तो फिर उसका भी शेयर बढ़ जाएगा। तो सारा सेक्रीफाइस कौन करेगा? फिर अकेला ए करेगा, बी को देने के लिए भी और सी को देने के लिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का सेक्रीफाइस निकल के आ गया 2/20, बी का आ गया 3/20, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 2:3। ये तो सिंपल सा केस था, तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेज रहा हूँ, वो करके देख लेना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में